नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जलवा फिर से देखने को उत्तर प्रदेश में मिला है। यानी अभी तमिलनाडु में जिस तरह से बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वहां जाके पीड़ित परिवार से मुलाकात की, सरकार पर बहुत से आरोप लगाए और सीबीआई जांच की मांग की, उसका असर देखने को मिला कि चेन्नई की पुलिस कमिश्नर पर गाज गिरी। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जो है स्टालिन खुद जो है पीड़ित परिवार से मिलने गए और एक हत्यारे को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। यानी तमिलनाडु में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो असर था जाने का वो देखने को मिला। अब उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसे ही मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो है बयान सरकार के आगे भारी पड़ा है। दोस्तों, असल में उत्तर प्रदेश में लंबे समय से सरकार और प्राथमिक शिक्षकों के बीच ठनी पड़ी थी। यानी जो शिक्षक है उनके लिए एक आदेश आया था कि अब वो डिजिटल अटेंडेंस लगाएंगे। डिजिटल अटेंडेंस यानी स्कूल पहुंचेंगे, गेट पर जो मशीन होती है उसमें थंब लगाएंगे उनकी अटेंडेंस आने की, और जब वो जाएंगे तब भी वो थंब लगाएंगे तो जाने का समय रिकॉर्ड होगा। इसका शिक्षकों ने विरोध कर दिया और मांग की कि उनको डिजिटल अटेंडेंस से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उनकी मांगे हैं पहले सरकार वो पूरा करे। और इसमें सबसे पहली जो मांगे थी वो ये थी कि भाई जो स्कूल है, प्राथमिक स्कूल, वो जो है बहुत अंदर एरिया में होते हैं, गांवों में होते हैं और सड़कें वहां पक्की नहीं होती है, बहुत मुश्किलों से जाना पड़ता है। खासतौर से इस समय बारिश का समय चल रहा है तो शिक्षकों ने कई वीडियो पोस्ट किए सोशल मीडिया पर और ये कहा कि इस तरह के रास्तों से होकर जाना पड़ता है और दूर दूर स्कूल है, यानी उनके जहां पे वो रहते हैं उससे बहुत दूर दूर स्कूल है और स्कूल के आसपास कहीं रहने की जो है वो जगह नहीं होती है, तो वो लोग कभी कभी लेट हो जाते हैं। लेकिन उनका ये कहना था शिक्षकों का कि उनको डिजिटल अटेंडेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तैयार इस चीज के लिए, लेकिन पहले जो उनकी मांगे हैं वो पूरी करे सरकार। लेकिन सरकार जो है डिजिटल अटेंडेंस पे अड़ी हुई थी और इसमें जो है वो खींचतान देखने को मिली। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा संख्या बल है सरकारी शिक्षकों का और अच्छा खासा संख्या बल होने के चलते सरकार पर उनका जो संगठन है वो दबाव भी डाल लेता है। अब दोस्तों, ये लड़ाई जो है, ये जो डिजिटल अटेंडेंस को लेकर मुनमुटाव था सरकार और शिक्षकों के बीच लंबे समय से चला आ रहा था और कुछ लोग सरकार का फेवर कर रहे थे, कुछ लोग जो है वो शिक्षकों का फेवर कर रहे थे। इस बीच आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके बयान दिया। वो बयान क्या है मैं बता देता हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जरूरी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव होने के कारण वहां बदहाली की शिकायतें आम रही हैं, जिस पर समुचित बजटीय प्रावधान करके उन गंभीर समस्याओं का उचित हल करने के बजाय सरकार उस पर से ध्यान बांटने के लिए केवल दिखावटी कार्य कर रही है। क्या ये उचित है? वहीं उन्होंने दूसरा ट्वीट किया और लिखा कि शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी भी सरकार का एक ऐसा ही नया कदम लगता है जो जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी के थोप दिया गया है। इससे कहीं ज्यादा जरूरी है शिक्षकों को सही व समुचित संख्या में भर्ती के साथ ही बुनियादी सुविधाओं का विकास, ताकि अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये जबरदस्ती की एक चीज थोप दी गई है, जो मेन समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, उन पर ध्यान हटाने के लिए, उनसे ध्यान हटाने के लिए। अब दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक ट्वीट किया उन्होंने और उसके कुछ देर बाद एक खबर आती है जिसके बाद शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। खबर क्या आती है? खबर यह आती है कि मुख्य सचिव, जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, उनकी ओर से शिक्षकों के मामले में एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया। इसको लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी और जो 2 महीने का समय दिया गया है कि इस 2 महीने के दौरान कोई भी डिजिटल अटेंडेंस का मुद्दा नहीं उठेगा, यानी डिजिटल अटेंडेंस नहीं होगी। और इस समस्या के समाधान का आश्वासन मुख्य सचिव मनोज कुमार ने जो है वो दिया है और कहा है कि कमेटी का गठन करके समस्या का निस्तारण किया जाएगा। यानी मुख्य सचिव ने कमान संभाली, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है शिक्षकों की और शिक्षक दबने के किसी भी तरह से मूड में नजर नहीं आ रहे थे, तो यहां पर मुख्य सचिव ने कमान संभाली और मुख्य सचिव ने योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से पहल तेज करते हुए माहौल को किसी तरह शांत किया।
अब माना यह जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट आने के बाद जल्दी जल्दी में जो है वो ये फैसला लिया गया है, यानी कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट का बयान का असर देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात क्या है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस मामले पर बयान देती है वो मामला मीडिया की सुर्खियां, यानी उनका बयान उस मामले को लेकर मीडिया की सुर्खियां बन जाता है। उदाहरण के तौर पर बता दें कि हाथरस में भगदड़ हुई जिसमें कोई भी सत्ता पक्ष का और कोई भी विपक्ष का जो है बड़ा नेता वो कथित बाबा के लिए बोलने को तैयार नहीं था। यहां तक कि एसआईटी की रिपोर्ट में भी कथित तौर पर बाबा को क्लीन चिट दे दी गई। उस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सवाल खड़े किए और कहा कि पाखंडवाद पर जो है करारी चोट करनी चाहिए और ऐसे बाबाओं को जेल में डालना चाहिए, उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बाद बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े जो राजनीति को जानते हैं उन्होंने बहुत तारीफ की और कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक लौती भारत में ऐसी नेता है जिन्होंने इस मुद्दे पर बेबाकी से बयान दिया है, यानी बिना लाग लपेट के बयान दिया है। अब शिक्षकों वाले मामले में भी बीएसपी सुप्रीमो का बयान आया और उसके तुरंत बाद ये खबर आती है कि जो 2 महीने के लिए ये डिजिटल अटेंडेंस का मुद्दा जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और मुख्य सचिव ने खुद इस पर कमेटी गठित करने की बात कही और कहा कि समस्याओं का समाधान किया जाएगा और शिक्षकों में मतलब जो उत्साह था, शिक्षकों में जो उनकी परेशानी थी वो भी जो है दूर हो गई। वही सबसे बड़ी बात क्या है कि अब एक और सरकार का आदेश आया और ये आदेश था कि लखनऊ में जो पंत नगर तोड़ा जा रहा था, जो मकान में निशान वहां बना दिए गए थे, वो आदेश आने के बाद जो है ये हो रहा था कि वहां के जो निवासी बहुत परेशान थे और लगातार मीडिया बना हुआ था। वहां पर भी जो है जब विरोध देखा गया तो सरकार ने एक कदम पीछे अपना खींचा और कहा कि कोई मकान तोड़ा नहीं जाएगा और कोई मकान पे बुलडोजर नहीं चलेगा, जिसके बाद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब वहां पर जब मीडिया ने बयान दिया तो वहां जो महिलाएं खड़ी थी वो कहने लगी कि विकास के काम हुए हैं सरकारों में, और उन्होंने सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का नाम लिया और कहा कि मायावती के काल में भी विकास के काम हुए थे लेकिन कभी कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। यानी सीधे तौर पर सोचिए, आज से अगर देखा जाए तो 12 साल बीत चुके हैं बीएसपी सुप्रीमो की सरकार को, यानी बीएसपी की सरकार को गए हुए, लेकिन आज भी लोग ये बात कह रहे हैं मीडिया के सामने, महिलाएं कह रही हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के शासन काल में विकास के काम होते थे लेकिन कभी बुलडोजर की कार्रवाई और तोड़फोड़ जो है इस तरह की नहीं हुई। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आज जो है बीएसपी सुप्रीमो का जो है वो ट्वीट आता है, बयान आता है और एक जो बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में था शिक्षक की डिजिटल अटेंडेंस वाला, उस पर सरकार ने कदम पीछे खींच लिए हैं। वहीं पंतनगर वाले मामले में सरकार ने कदम पीछे खींचे हैं और वहां महिलाओं ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तारीफ की है। यानी उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक बीएसपी सुप्रीमो का जो जलवा है वो देखने को मिला है कि उनका बयान, उनका जाना, उनका बोलना, हर चीज का असर देखने को मिलता है। हाथरस वाले मामले पर जिस तरह से उन्होंने बेबाकी से बयान दिया उसकी भी तारीफ पत्रकारों ने, बड़े बड़े पत्रकारों ने खुद की थी। उसमें अमिताभ अग्निहोत्री जैसे बड़े पत्रकार शामिल है जिनको अच्छा खासा पत्रकारिता का अनुभव है। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।